बहुत जोर की बात है, आप ध्यान दीजिए। यदि ऐसी रहनी से वृंदावन रहा जाए तो बहुत जल्दी प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोहा मिथ्याभिलापा, इनका त्याग। जो उपासक वृंदावन की भावना करता है, आशा करता है वृंदावन की कृपा की, आश्रय लिए है वृंदावन का, वो बाहर रहकर भी इन दोषों से बच जाए, और जो धाम वास कर रहा है वो इन दोषों से बच जाए, तो बाहर वाले को भी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे यहाँ वाले, क्योंकि वो वृंदावन का आश्रय लिए, ये वृंदावन का आश्रय और वास दोनों स्वीकार किए। सबसे पहली बात रखी है परधन परदारा। यदि हम दूसरे के धन की इच्छा रखते हैं किसी भी तरह से, जैसे छल कपट करके कि हम तुमको अमुक अमुक सुविधा देंगे, हम तुमको अमुक पद प्रदान कर देंगे, अमुक दुख निवृत्ति कर देंगे, अमुक अनुष्ठान के द्वारा, ऐसा भागवतिक प्रलोभन देकर किसी से धन लेना, या सांसारिक किसी छल कपट के द्वारा उसके धन का अपहरण करना, तो आप धन का उधर अपहरण कर रहे हो, आपके भागवतिक धन का अपहरण उसको जा रहा है जिसका आप धन अपहरण कर रहे हैं, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आप छल कपट करके उसका धन ले रहे हैं तो दैवी शक्ति आपके भजन तप पुण्य का फल वहां पहुंचा देगी। सिद्धांत है, बहुत घाटा हो जाएगा। आप क्या समझते हो? आपके निमित्त से जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपका तप और भजन खर्चा होता है। परदार, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे वृंदावन वासी हो या वृंदावन के आश्रित हो, परिस्त्री के प्रति काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। परुख, कड़ुआ वचन, झूठ नहीं बोलना, इसके साथ कठोर वचन नहीं बोलना। कुछ भजन करने वाले उपासक समझ नहीं पाते, तो ऐसे सेवक जी बड़ा विनोद करके उनके लिए बोल रहे हैं। एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति बभूकत धावत। बोले कैसे? मानो गुस्सा है, रिसाने से मानो हृदय शुष्क है, रूखे से दीखत, बात करो तो बभूकत धावत। बभूकत धावत, भूकत शब्द श्वान के लिए है, वो एकदम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। उपासक का व्यवहार बहुत सरल, मृदु और उदासीन, दोनों बातें समझनी है। गंभीर शब्दों में, मृदु शब्दों में हल्की मुस्कुराहट लेते हुए बात कह दी, उदासीन हो गया। एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति बभूकत धावत, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रंग मगे बोला, ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सजा करके सामने वाले, नहीं, सीधी बात, सरल चित्त से मंद मुस्कान से उत्तर दिया। आवश्यक हुआ तो, कोई हमारा द्वेष नहीं, कोई हमारा कड़ुआपन नहीं है, और उदासीन हो गए। परुख वचन कबहु न कहे, कठोर वचन कभी उपासक न बोले। अनृत, झूठ बोलना उपासक के लिए बहुत हानिकारक है, झूठ बोलना नहीं। चालबाजी, छल कपट का व्यवहार उपासक के हृदय में, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, जिनका स्वभाव प्रेममय होता है, चित्त सरल होता है, कोई छल कपट हृदय में नहीं होता, वो संत मार्ग का प्रतीक संत है। अनिल, झूठ बोलना नहीं होना चाहिए, रहम रहता है,
तभी मात्सर्य का प्रादुर्भाव, ये बहुत जलाता रहता है, बड़े बड़े अपराध कराता रहता है, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। किसी की यश कीर्ति सुनकर, किसी की बढ़ोतरी देखकर, किसी भी तरह से किसी को सुख में देखकर हृदय जो जलता है उसे मात्सर्य कहते हैं। लोभ, हर इंद्री की भोग का लोभ होता है। लोभ पास जई गलन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे। जिसने लोभ रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बनाया, वो साक्षात श्री भगवान का स्वरूप हो जाता है। लोभ पास जे गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। चाहे वो स्त्री शरीर में उपासक हो, चाहे पुरुष शरीर में, किसी भी वस्तु का, किसी भी भोग का लोभ नहीं होना चाहिए। किसी भी धन का, स्वर्ण का, पद का लोभ बहुत तरह का होता है। लोभ एक रख लो तो सब लोभ खत्म हो जाएंगे। नाम बढ़ाने का लोभ, नाम जपने का लोभ, कितना नाम अधिक जप लूं इसका लोभ बढ़ा लो तो ये सब लोभों को नष्ट कर देगा। द्वेष, जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है तो हमें द्वेष हो जाता है। ये द्वेष बहुत ही घातक है, प्रायः सबके हृदय में रहता है और वो जलाता रहता है। जरा सी प्रतिकूल बात पर द्वेष हो जाएगा। अगर द्वेष हो गया तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी नहीं, क्षीण होती जाएगी। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी भूत प्राणी से तुम्हारा दोष भाव न, दोष में ही द्वेष होता है। हमारे अनुकूल उसका जो व्यवहार नहीं है तो हमें द्वेष हो जाएगा। नहीं, द्वेष नहीं, भगवत भाव से प्रणाम करो। भगवान उसको प्रेरित करके आपके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा रहे हैं। हट जाओ, द्वेष मत करो।